वक्त वक्त की बात है, वक्त बड़ा बलवान। भीलन लूटी गोपकाएं, वेई अर्जुन बेईमान। जी हाँ मित्रों, जब वक्त खराब होता है तो छोटा सा छोटा व्यक्ति आपको परेशान कर देता है, और अगर वक्त अच्छा होता है तो किसी भी चीज में आप हाथ लगाते हैं वही सोना बन जाता है। यही समय आपकी मीन राशि वालों के लिए है। मैं मान सकता हूं कि मीन राशि पर शनि का प्रभाव है, क्योंकि शनि लगन में बैठे हैं। अब 22 से 28 फरवरी के समय आपको बहुत अच्छी कुछ खुशखबरी आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। ग्रह आपके लिए बहुत ही अनुकूल समय इस समय बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए जानते हैं एक एक करके सभी ग्रहों के बारे में। हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए 22 से 28 फरवरी का समय इतना महत्वपूर्ण क्यों है। कौन सा ग्रह आपको जो है सक्सेस की ओर ले जा रहा है, चाहे आपका व्यापार हो, नौकरी हो, वैवाहिक जीवन हो या लव लाइफ हो। सारे के सारे ग्रह आपको क्या संकेत देते हुए दिखाई दे रहे हैं, सब पर हम चर्चा करेंगे और हर एक ग्रह के बारे में बारी बारी से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि गोचर के हिसाब से कि आपकी कुंडली में 4 ग्रह 12वें स्थान पर बैठने से आपको क्या क्या लाभ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। मित्रों, आप सभी से एक छोटी सी शिकायत है, आप वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं। कर लिया करें, एक दक्षिणा के रूप में सब्सक्राइब की भेंट आप मुझे दे दिया करें, क्योंकि हम आप सभी के लिए ही एक महत्वपूर्ण जानकारियां प्रतिदिन लाते हैं और सप्ताह के बारे में भी आपको बताते हैं। कोई अच्छा ग्रह या लगन के बारे में भी हम आपको बताते हैं। तो चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं मीन राशि वाले यानी कि पाइसेस, जिन लोगों की राशियां हैं वो ध्यानपूर्वक अपने बारे में समझने की कोशिश करें। देखिए, आपकी राशि का स्वामी है गुरु बृहस्पति। मीन राशि का स्वामी होता है गुरु बृहस्पति, और गुरु बृहस्पति पर हम नजर डालें तो गुरु बृहस्पति इस समय आपके सुख भाव में बैठे हैं। मैं मान सकता हूं कि गुरु बृहस्पति बुध के घर में बैठे हैं सुख भाव में, तो निश्चित तौर से सामाजिक परिवार में सुख शांति के योग बन रहे हैं। परिवार में 22 से 28 फरवरी के बीच में कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। घर परिवार में कोई खुशियों का माहौल या शादी समारोह का भी हो सकता है, जिनसे गुरु आपको बृहस्पति आपको लाभ देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी सुख भाव में बैठे हैं। लेकिन मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि शनि आपके लगन में बैठे हैं, फिर उनके बारे में भी बताएंगे। लेकिन अब हम बात करेंगे 4 ग्रह, जहां पर सूर्य, राहु, शुक्र और बुध आपके कुंडली के 12वें भाव में बैठे। 12वां घर आपके स्वास्थ्य से, कोर्ट कचहरी और खर्चे और विदेश यात्रा या विदेश में रहने वालों लोगों से जोड़कर देखा जाता है। 12वां घर आपका कितना स्ट्रांग है, उसी हिसाब से आपको ये समझ में आता है कि जीवन में आप भारत की धरती पर रहेंगे या भारत के बाहर किसी भी कंट्री में रहने की जितनी भी संभावना बनती है वो आपकी कुंडली के 12वें भाव से निकल कर आती है। आप कोर्ट कचहरी में कितने विजय होंगे, आपका खर्चा कितना होगा, सारा का सारा खेल जो है आपकी कुंडली के 12वें भाव में निकल कर आता है। वहीं पर देखिए, अब आपके 12वें भाव में बैठे हैं शुक्र, और शुक्र को 12वें भाव में उच्च का माना जाता है। तो 12वें भाव में शुक्र है, वहीं बुध है, तो बुध के लिए यहां पर अस्त होना, यानी कि यहां पर बुध कहीं ना कहीं अस्त हो जाते हैं। साथ में सूर्य 12वें घर में कहीं ना कहीं जॉब, विदेश यात्राएं या विदेश में जॉब या विदेश में व्यापार भी दिखाते हैं। राहु तो आप जानते ही हैं, अगर 12वें घर में किसी भी कुंडली में राहु बैठा है तो वो कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्री से कनेक्टिविटी बनाएगा ही, या वो जॉब करेगा इंडिया में रहकर, इंडिया के बाहर आपके कनेक्टिविटी रहेंगे। आप जॉब के माध्यम से, अपने बिजनेस के माध्यम से यह आपकी कनेक्टिविटी बनाएगा ही राहु। और राहु शतभिषा नक्षत्र में होने से यह आपको अच्छे रिजल्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चारों ग्रह के पास में 7वीं दृष्टि होती है, सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि 7वीं होती है, और वही देखते हैं कि आपकी कुंडली के कहां पड़ रही है। तो ये चारों ग्रहों की दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ रही है। तो यहां से भी कोर्ट कचहरी निकल कर आता है और यहां से भी कर्ज और कोर्ट कचहरी, ठीक है, स्वास्थ्य, पैसा, धन, क्योंकि 6, 8, 12 कोई अग्नि तत्व का ग्रह या कोई गर्म ग्रह या कोई
क्रूर ग्रह 6-8-12 से कनेक्शन बना लेता है तो जीवन में बहुत जल्दी ही सफलता भी दिलाता है। मैं मान सकता हूं कि 6-8-12 में कोई अशुभ ग्रह अगर बैठ जाए तो परेशानियां भी देता है। तो यहां पर देखा जाए तो सूर्य अपने ही घर को देख रहे हैं। सूर्य पिता का कारक होता है, सूर्य आपकी नौकरी का भी कारक होता है, सूर्य आत्मा का कारक है, आपके बल का कारक है। तो सूर्य अपने ही घर को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग इंडिया में हैं या इंडिया से बाहर हैं और जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो 22 से 28 फरवरी के बीच में आपको महत्वपूर्ण समय है। इस समय बहुत सारी योजनाएं आपकी कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर बुध का घर होता है 6वां, तो बुध बैठे यहां पर हैं लेकिन दृष्टि अपने ही घर पर है, क्योंकि मिथुन और कन्या ये 2 राशियां बुध को प्राप्त हैं। बुध आप जानते ही हैं वाणी और व्यापार के कारक हैं। वाणी और व्यापार और फाइनेंस को जोड़कर देखा जाता है बुध से। तो बुध की दृष्टि यहाँ होने से आपके व्यापार में, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं या आप फॉरेन कंट्री से जुड़ा काम करते हैं तो निश्चित तौर से लाभ के संकेत बन रहे हैं 22 से 28 फरवरी। देखिए मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं, थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो धैर्य बनाए रखें, तभी आपको समझ में आएगा। मैं एक एक ग्रह के बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूं। अब शुक्र का भी यहीं पर, शुक्र तो यहां उच्च के हो जाते हैं। तो शुक्र का वैवाहिक जीवन हो या फाइनेंस हो या आपकी लग्जरी लाइफ हो, धन का कारक ही शुक्र को माना जाता है। शुक्र के पास तुला और वृषभ 2 राशियां प्राप्त हैं। इस घर के स्वामी गुरु बृहस्पति है, इनकी 12वें घर के बैठे सुख भाव में है। तो यहां पर यह रोल जो है गुरु का रोल शुक्र निभा रहे हैं, क्योंकि यह भी दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य, और यह बहुत कुछ प्राप्त करवाते हैं। यहीं पर राहु, अब राहु, शुक्र और बुध ये तीनों ग्रह आपस में बहुत अच्छे मित्र हैं। तो मैं कह सकता हूं कि अवगत 22 से 28 फरवरी वैवाहिक जीवन, व्यापार, नौकरी और आपकी लव लाइफ, अगर आपकी लव लाइफ किसी से प्रेम करते हैं, किसी से प्रेम का इजहार करना चाहते हैं तो निश्चित तौर से इस समय आपको अच्छे जो है संकेत ग्रहों की तरफ से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका वैवाहिक जीवन हो या प्रेम जीवन हो, उन दोनों में सुधार की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यह ग्रह आपको मजबूती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मैंने इन सभी ग्रहों के बारे में बात कर ली। अब महत्वपूर्ण ग्रह है मंगल। मंगल अभी अस्त होकर चल रहे हैं, लेकिन अस्त होने के बावजूद भी आपके आय भाव में बैठे हैं। तो जो लोग मीन राशि के जातक हैं और वो भूमि वाहन का काम करते हैं, रियल एस्टेट से जुड़ा काम करते हैं, तो यहां पर धीमे ही सही आपको सक्सेस प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। आप काफी समय से अपने मकान की तैयारी में थे या मकान चाहते थे, वो धीरे करके 22 से 28 फरवरी तक आपकी गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं। आपकी गतिविधियां बढ़ रही हैं और आप अपना मकान, भूमि वाहन इत्यादि खरीद सकते हैं। शनि आपके लगन में है। देखिए शनि को न्यायाधीश कहा जाता है और शनि न्यायाधीश होने के साथ साथ यह उन्हीं लोगों को सफलता देते हैं जो न्याय से चलते हैं, क्योंकि छाया पुत्र शनि बहुत ही क्रोधी और न्याय प्रिय माने जाते हैं। ये न्याय के विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति जाता है, उसका खान पीन गलत होता है, मांस मदला का सेवन करता है और अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं करता है, तो मानकर चलिए शनि आपके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे और आपको फिर परेशानियों पर परेशानियां देंगे। तो इन चीज़ों को आप विशेषकर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शनि लगन में चल रहे हैं और शनि की तीसरी दृष्टि गुरु पर भी है, यानी कि आपके सुख भाव पर। 7वीं दृष्टि आपके जो है पत्नी भाव पर है। तो थोड़ा पति पत्नी के संघर्ष जताएंगे, पति पत्नी के बीच में दूरियां दिखाएंगे, और जो है 7, 3, 10 और 10वीं दृष्टि भाग पर है। तो शनि यहां पर अभी आपको बहुत से कामों में डिले करवाएंगे, क्योंकि शनि सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह माने जाते हैं और बहुत धीमी गति से चलते हैं, लेकिन यह पोजीशन को बहुत ही स्ट्रांग करके चलते हैं। राहु की तरह नहीं है, राहु ऊपर देता है और नीचे पटक देता है, बहुत कुछ देगा और बहुत कुछ आपसे छीन लेगा। शनि का ये होता है कि शनि आपको लेंगे तो पूरी तरह से आपका निकाल लेंगे, मतलब पूरी तरह से आपको जमीन पर बैठा लेंगे, एक एक पैसे के लिए भी मोहताज कर देंगे। और अगर शनि जब देने पर आते हैं तो आपकी पोजीशन को डबल पर डबल करते जाएंगे।
तो ये शनि है। शनि बहुत डिले देते हैं, बहुत डिले आपको कामयाब बनाते हैं, देते जरूर हैं। तो कहने का मतलब है कि इन चीज़ों पर आपको विशेषकर ध्यान रखने की ज़रूरत है। 22 से 28 फरवरी के बीच में मीन राशि वालों के लिए अच्छे संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे वैवाहिक जीवन हो, चाहे व्यापार हो, नौकरी हो, श्रद्धा पूर्वक आप काम करिएगा, मन को शांत रखिएगा, भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा, लाभ मिलेगा। ठीक है, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना अत्यंत लाभ की वो आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और हाँ, अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा मेरे भाई। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और ज्ञानपूर्वक जानकारी आपको उसी चैनल पर प्राप्त होती रहेंगी। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद और जय श्री राम।